रोजगारी भत्ता बेरोजगारों को नहीं दे पाया, जिनके पास देश की संपत्ति डाइवर्ट हो रही है उन्हें बढ़ाने पे लगे हैं ये सरकारी लोग। माफी पैसा उद्योगपतियों का इन्होंने करोड़ों 16 लाख करोड़ कन्नौज में राहुल गांधी जी अखिलेश जी कह रहे थे 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया। अगर ये किसानों का हो जाता तो कैसा लगता? अरे ये तो सब देश को भोजन देने वाला किसान है। किसानों के लिए तो केवल श्रद्धेय नेताजी ने ही मतलब जो काम किए, और बड़ी बात है श्रद्धेय नेताजी को कोई नहीं भूल पाएगा। ऐसे महापुरुष सदियों में आते हैं, हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, अगर नेताजी का सबसे अच्छा काम लगा मुझे अपने जीवन में, सब अच्छे काम किए लेकिन उसमें सबसे अच्छा अगर नेताजी ने काम किया था तो बेरोजगारी भत्ता और दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो, ये नेताजी का नारा था। लेकिन आज ये सब योजनाएं बंद हैं। नेताजी का जो सफर रहा है, हम और आपका तो जन्म भी नहीं होगा, नेताजी का सफर रहा कि एक अध्यापक से लेकर और रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तक का सफर, और जो उन्होंने किया एक जमीन से उठकर, और इतने क्या कहना चाह रहे हैं? देखो नेताजी एक किसान परिवार में पैदा हुए, जैन इंटर कॉलेज में, मतलब पहले सबसे पहले के डिग्री कॉलेज के शासन अध्यक्ष रहे इटावा से। उसके बाद बतौर शिक्षक के तौर पर जैन इंटर कॉलेज में उन्होंने शिक्षा दी। उसके बाद नेताजी ने राजनीति में पैर रखा। जब नेताजी ने देखा किसानों के साथ अन्याय हो रहा हमारे देश में, तो नेताजी राजनीति में आए। सबसे पहले जसवंत नगर से वो विधायक बने, उत्तर सहकारिता मंत्री बने, उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठे बतौर 89 में 1960 बतौर मुख्यमंत्री। उसके बाद नेताजी ने कभी पीछे नहीं देखा। गरीब किसान मजदूरों को साथ लेकर उनकी आवाज़ उठाते हुए देश के डिफेंस रक्षा मंत्री बने। और एक बड़ी बात है, किसान परिवार से जब नेताजी इतनी बड़ी बातें राजनीतिक बुलंदियों पे पहुंचे तो उन्हें किसानों का दर्द मालूम था। बिल्कुल सही। वो संसद में नेताजी कहा करते थे कि किसान को यूरिया डीएपी जो चीज़ चाहिए उसकी आवाज़ उठाते रहे, किसानों की आवाज़ उठाते थे, ज़्यादातर आर्मी की आवाज़ उठाते थे। देश के जो और रक्षा मंत्री नेताजी रहे, तो नेताजी को तो ऐसे महापुरुष सदियों में आते हैं। और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो फौजी भाई हैं उनके जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ आएगा। अगर पहले उनके वस्त्र आते थे, कपड़े। हाँ, कपड़े। श्रद्धेय नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री हुए तो हमें सैफई के रामफल प्रधान जी से एक चर्चा हुई थी। नेताजी जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के नेताजी चले गए, तो रामफल प्रधान जी और हम लोगों से चर्चा हो रही थी। तो सैफई के कोई एक फौजी हुआ करते थे, तो उनसे भेंट जब होती है तो फौजी ने कहा कि नेताजी और तो सब सही है, अगर कोई आर्मी में अगर कोई कैजुअल्टी कोई हमारा भाई शहीद हो जाता है तो डेड बॉडी घर नहीं आती है, केवल कपड़े आते हैं। तो नेताजी ने जब इस चीज़ को सोचा और जब वो लोकसभा में पहुंचे तो ये प्रस्ताव रख दिया और उन्होंने कानून बना दिया कि अगर कोई हमारे देश में सेना का सिपाही शहीद होगा तो ससम्मान उसका पार्थिव शरीर घर पर आएगा, वहीं लोग श्रद्धांजलि। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी के साथ में विवेक यादव, सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश।